जय जुबिन दा। असम के फेमस सिंगर जुबिन गार्ग को इस वीडियो में श्रद्धांजलि मेरा। जय जुबिन दा। पूरा एम ब्लॉग चैनल के तरफ से जुबिन दा को श्रद्धांजलि। जय जुबिन दा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों, आज मैं गुवाहाटी के एक स्टेडियम के एरिया पर आया हूँ। आप देखिए मेरे पीछे जो इतने सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, इसी एरिया में आया हूँ। शांत वातावरण है और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। प्राकृतिक सौंदर्य और पेड़ पौधों से भरपूर है एरिया, देखिए। तो दोस्तों, आज इस एरिया पर आकर असम के अनमोल हीरा महान सिंगर जुबिन गार्ग के बारे में आज का वीडियो ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आज जुबिन गार्ग जी का लाइफ हिस्ट्री जितने हो सके ये शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। दोस्तों, संपूर्ण असम वासियों से और संपूर्ण भारतवासियों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जुबिन गार्ग जी से प्रेम करते हैं तो जितने ज़्यादा आप लोग जुबिन गार्ग जी का नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं सोचूंगा उतना ही ज़्यादा आप लोग जुबिन गार्ग जी से प्रेम करते हैं, उतना ही ज़्यादा जुबिन गार्ग जी से आप लोग प्रेम रखते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतना ही सोचूंगा आप लोग जुबिन गार्ग जी को उतना ही श्रद्धांजलि देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, यही मैं सोचूंगा। क्योंकि आज का वीडियो ब्लॉग जुबिन दा को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। जय जुबिन दा। प्रो एम ब्लॉग मेरे चैनल का नाम है। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा शहर में जुबिन बरठाकुर का जन्म होता है। जुबिन गार्ग का पूरा नाम है जुबिन बरठाकुर। एक असमीज ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है। जुबिन गार्ग जी के पिता के नाम थे मोहिनी मोहन बरठाकुर। वे पेशे से एक मैजिस्ट्रेट थे और लेखक और गीतकार भी थे। जुबिन गार्ग जी के माँ के नाम थे लेट इली बरठाकुर। वे पेशे से एक सिंगर एक्ट्रेस थे। जुबिन गार्ग जी का दो बहनें थे। बड़ा बहन का नाम पॉपी और छोटे का नाम जुनकी थे। जुनकी बरठाकुर जो थे वो भी एक सिंगर और एक्ट्रेस थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट की वजह से उनका देहांत हो जाता है। तो उसके बाद जुबिन गार्ग जी को एक सदमा लगता है छोटे बहन के मौत से। 3 साल के उम्र में जुबिन गार्ग जी तेजपुर जोरहाट के करमीन स्कूल में एडमिशन लिए थे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन जुबिन गार्ग जी का माँ बचपन से ही 3 साल की उम्र से ही जुबिन गार्ग जी को संगीत का शिक्षा देने लगे थे। तो इसके वजह से उस समय 3 साल की उम्र से ही जुबिन गार्ग जी संगीत के साथ साथ तबला सीखना स्टार्ट कर दिए थे। जुबिन गार्ग जी, तो जुबिन गार्ग जी का पहला तबला टीचर थे पंडित रूबिन बंदोपाध्याय, जो 1 शतक से भी ज्यादा उनको तबला आदि इंस्ट्रूमेंट का शिक्षा दिए थे। जुबिन गार्ग जी ढोल, गिटार, हारमोनियम, तबला, ड्राम, दोतारा आदि सब कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे, ऑल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, जुबिन गार्ग जी का पिता का काम इस तरह का था कि उनको कुछ महीनों बाद ही उनको ट्रांसफर होना पड़ता था काम के सिलसिले में। तो इसी वजह से नेक्स्ट करीमगंज में जुबिन गार्ग जी का पिता का ट्रांसफर होता है। और करीमगंज में तो ज़्यादातर बंगाली मीडियम स्कूल है, तो उसी वजह से 1976 में करीमगंज में ट्रांसफर होने के बाद वहाँ का बंगाली मीडियम स्कूल में जुबिन गार्ग जी क्लास 5 से लेकर क्लास 7 तक वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। और इधर जुबिन गार्ग जी का पापा का प्रमोशन भी हो जाता है। क्लास 7 का हाफेली एग्जाम देने के बाद अचानक फिर से जुबिन गार्ग जी का पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके वजह से उनको बिजनी जाना पड़ता है। वही बिजनी पे जाकर उनका एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ता है जुबिन गार्ग जी। बिजनी के बांधव हाई स्कूल में जुबिन गार्ग जी एडमिशन लेते हैं। क्लास 7 का हाफेली एग्जाम देकर हुए आए थे ना करीमगंज से, तो इसी वजह से वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है उनको। ये बांधव स्कूल है असमीज मीडियम। तो जुबिन गार्ग जी इधर बंगाली मीडियम में पढ़े, उसके बाद फिर से असमीज मीडियम, तो उससे पहले बचपन में इंग्लिश मीडियम। तो उस तरह का मीडियमों का प्रॉब्लम हुआ, भाषा का प्रॉब्लम हुआ था उनको। लेकिन जुबिन गार्ग जी एक टैलेंटेड स्टूडेंट थे, इसी वजह से वे बंगाली मीडियम से असमीज मीडियम पर आकर भी वे मेकअप कर लिए थे, क्योंकि हर साल वे अव्वल नंबर पर अपना रिजल्ट बना के रखते थे। पढ़ाई में एकदम मेधावी स्टूडेंट थे। दोस्तों, जुबिन गार्ग जी का पिताजी का नेक्स्ट ट्रांसफर होता है तामुलपुर में, और तामुलपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल से जुबिन गार्ग जी वहाँ पे पढ़ाई करके वहाँ से मैट्रिक पास करते हैं। जुबिन गार्ग जी जब बचपन में गांव में रहते थे
तो उस समय से ही उनको एनिमल्स यानी जीव जंतुओं से उनका बहुत प्रेम थे। तो उसी वजह से कहा जाता है कि जुबिन गार्ग जी एक छोटे से चीता बाघ भी अपने साथ कुछ दिन रखे थे गांव में। इसके अलावा जुबिन गार्ग जी के घर में मयूर और आउल भी रहते थे। जुबिन गार्ग जी बचपन से ही बुक्स पढ़ना पसंद करते थे और उनको क्रिकेट और म्यूजिक ये सब में इंटरेस्ट थे। उनको स्टोरी बुक पढ़ने के लिए जुबिन गार्ग जी बकुल पेड़ का ऊपर चढ़कर वे स्टोरी बुक रीडिंग करते थे दोस्तों। सबसे ज्यादा लगाव था बचपन से ही म्यूजिक में और संगीत में दोस्तों, क्योंकि उनका खानदान में ही उनका माँ संगीत शिल्पी थे। माँ के साथ संगीत सीखते सीखते उनको संगीत में ही सबसे ज्यादा लगाव हुआ था। जुबिन गार्ग जी को अपना क्लासमेट मिलता है जून मुनी, जिससे उन जुबिन गार्ग जी का फर्स्ट लव उन जून मुनी के साथ ही हुआ था दोस्तों। लेकिन ये प्रेम ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, क्योंकि उनका पिताजी का फिर से तबादला यानी ट्रांसफर हो जाता है। जुबिन गार्ग के पिताजी का इस बार ट्रांसफर होता है जोरहाट में, और जोरहाट के विश्वविद्यालय से जुबिन गार्ग जी HS पास करते हैं 1989 में। जी का लास्ट एजुकेशन होता है गुवाहाटी के उलुबारी के बी बरुआ कॉलेज में, और बी बरुआ कॉलेज से जुबिन गार्ग जी BSc कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन उसके बीच में ही संगीत का तरफ उनका लगाव ज़्यादा होने की वजह से वे पढ़ाई छोड़कर संगीत का तरफ ही ज़्यादा समय बिताने लगे और ज़्यादातर संगीत में ही ध्यान देने लगे थे। बचपन में ही जुबिन गार्ग जी उजान बिहू गीत नाम के एक एल्बम निकाले थे, जिसमें वे बिहू गीत का सॉन्ग गाए थे। उसके बाद 1992 में जुबिन गार्ग जी का एक हिट एल्बम निकलता है, जिस एल्बम का नाम है अनामिका। ये एक रॉक एल्बम है जुबिन गार्ग जी का, और ये एल्बम बहुत हिट होता है दोस्तों। ये एल्बम इतना मशहूर हो जाता है असम में कि ये एल्बम धूम मचा देता है। ये एल्बम का गाना आज भी सुना जाता है दोस्तों। अनामिका एल्बम का गाना अनामिका, मनर निजानत, हाहिले तुमी, ये सब गाना आज भी सुना जाता है दोस्तों। इतना पॉपुलर हुआ ये सब गाना दोस्तों। उसके बाद रातों रात जुबिन गार्ग जी असम के एक रॉक स्टार सिंगर बन चुके थे, असम में फेमस हो चुके थे उनका एल्बम का गाना। जुबिन गार्ग का बिगिनिंग कैरियर स्टार्ट हुआ था यही 1992 से, जो 1995 तक चला। असम में कुछ बिहू गान और स्टेज शो भी जुबिन गार्ग जी करने लगे थे। ऑल आसाम यूथ फेस्टिवल सोलो सिंगिंग में जुबिन गार्ग जी हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे गाना गाकर गोल्ड मेडल 19 साल की उम्र में जुबिन गार्ग जी हासिल कर लेते। इसके बाद से असम के घर घर में सब लोग जुबिन गार्ग जी को पहचानने लगे थे। उस समय जुबिन गार्ग जी का उम्र भी कम थे, इसी वजह से उनका बाल भी बड़ा था और बहुत हैंडसम थे। 1994 में जुबिन गार्ग जी एक एसामीज हिट एल्बम निकालते हैं, जो एल्बम का नाम आप सब लोगों को पता है। वो एल्बम का नाम है माया। ये माया एल्बम का गाना इतना हिट हुआ दोस्तों, क्या बताऊं। ये एल्बम का गाना एक से बढ़िया एक गाना था, जो गाना आज भी सुना जाता है दोस्तों। माया माया माथु माया, ये गाना दोस्तों। जोना गुला राती और निरीबिली गोधुली, ये सब गाना इतना पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ माया एल्बम का गाना 1994 में दोस्तों। 1995 से 1996 के अंदर जुबिन गार्ग जी का आशा और रंग एल्बम निकलता है। 1995 में जुबिन गार्ग जी मुंबई चले जाते हैं। सपनों की नगरी बोला जाता है मुंबई को, उस मुंबई पर चले जाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड जगत में गाना गाना ही उनका सपना था, सबसे बड़ा सपना। तो वो उसको पूरा करने के लिए चले गए जुबिन गार्ग जी। लेकिन मुंबई में बॉलीवुड जगत में चांस मिलना इतना आसान तो नहीं है दोस्तों, इसीलिए जुबिन गार्ग जी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बॉलीवुड मूवी में गाने का चांस मिलने के लिए। तो फिर जुबिन गार्ग जी अपना माया एल्बम का जो एसामीज टाइटल सॉन्ग था माया माथु, वो गाना को हिंदी में ट्रांसलेट करके इस चांदनी रात एल्बम में गाते हैं। वो गाना है माया कैसी है माया, अब तक तुझको मैं समझ न पाया, कैसा तूने जादू कर दिया, चोरी चोरी दिल ले लिया, धड़कन में तू है बसी, ओ दिल नशी तू, माया कैसी है माया,
ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट होता है गाना, आपको तो पता ही है। वो गाना आज भी घर घर में सुना जाता है ये गाना। इसके अलावा है कैसे कहूँ कब तक मैं करने लगा तुमसे प्यार, ये सब गाना भी बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, चांदनी रात एल्बम का गाना दोस्तों। तो मुंबई के स्टेज में 1996 में कि महान सिंगर किशोर कुमार जी को श्रद्धांजलि देते हुए किशोर कुमार का जो गाना था वो सब गाना जुबिन गार्ग जी खुद अपना वॉइस में गाए। वो गाना है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। फिर दूसरा गाना है रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवान। तीसरा गाना है कोरा कागज था ये मन मेरा। किशोर कुमार जी का सुपर डुपर हिट गाना जुबिन गार्ग जी अपना वॉइस में गाते हैं और ये गाना के लिए भी बहुत पॉपुलर हो जाता है। ये सब क्लासिकल सॉन्ग थे और जुबिन गार्ग जी श्रद्धेय किशोर कुमार जी को श्रद्धांजलि देते हुए ये गाना अपना वॉइस में गाते हैं और ये गाना के लिए बहुत पॉपुलर हो जाते हैं जुबिन गार्ग जी मुंबई में। बहुत स्ट्रगल करने के बाद 1998 में जुबिन गार्ग जी को डायरेक्टर मणि रत्नम के मूवी दिल से डोली सजा के रखना में एक गाने का चांस मिलता है। 1999 में संजय दत्त जी के वास्तव मूवी में गाने का चांस मिलता है एक गाना जुबिन गार्ग जी को। 2000 में उनको ऋतिक रोशन के फिजा मूवी में गाने का चांस मिलता है। फिर उसके अलावा जुबिन गार्ग जी एक स्पर्श नाम के एक हिंदी एल्बम भी निकलते हैं। 2001 में जुबिन गार्ग जी को मुझे कुछ कहना है मूवी में गाने का चांस मिलता है और 2002 में अशोका मूवी में गाने का चांस मिलता है एक गाना। काटे मूवी में जुबिन गार्ग जी रामारे सोचा नहीं था ये सब गाना गाए, वो सब हिट भी हुआ। जुबिन गार्ग जी जाल द ट्रैप मूवी में गाना गाए थे, शानी देओल के जाल द ट्रैप मूवी में जो प्यार तुमने ये गाना गाए थे। 2003 में करीना कपूर जी के मूवी मैं प्रेम की दीवानी हूँ ये मूवी में बानी बानी गाना और आने वाला पल ये गाना जुबिन गार्ग जी गाए थे। चुपके से मूवी में जुबिन गार्ग जी गाना गाए थे। 2005 में जुबिन गार्ग जी फड़ेब मूवी में गाना गाए। जुबिन गार्ग जी को असली सफलता मिलता है 2006 का गैंगस्टर मूवी में जिसमें प्रीतम जी ने म्यूजिक दिए थे। तो ही गैंगस्टर मूवी में या अली गाना से जुबिन गार्ग जी को असली सफलता मिलता है बॉलीवुड जगत में। गैंगस्टर मूवी में जुबिन गार्ग जी एक सूफी रॉक्स गाए थे। महेश भाट का मूवी था गैंगस्टर मूवी। जुबिन गार्ग जी जो या अली गाना गाया ना, इस गाने में सिर्फ इंडिया नहीं देश विदेश तक ये गाना फैल गया, विदेशों में भी ये गाना सुना गया दोस्तों। इतना सुपर डुपर हिट हुआ था जुबिन गार्ग जी का ये गाना, जो गाना आज भी सुना जाता है हर जगह पर। जुबिन गार्ग जी ये गाना या अली गाना गाने के बाद से इतना पॉपुलर हो गए मुंबई में, क्या बताओ दोस्तों। उसके बाद से जुबिन गार्ग जी को एक के बाद एक हिंदी मूवी में गाना गाने का चांस ऑफर मिलते रहा। 2009 का लंदन ड्रीम्स मूवी में उनको गाने का चांस मिलता है जुबिन गार्ग जी को। 2010 में आशियान मूवी के, 2011 में दम मारो दम और 2012 में राज 3D में जुबिन गार्ग जी गाना गाए। 2013 में क्रिश 3 मूवी में दिल तू ही बता जो आलिशा चुनई जी के साथ जो जुबिन गार्ग जी गाना गाए थे, वही गाना, वो भी सुपर डुपर हिट गाना है जो आज भी सुना जाता है दोस्तों, आपको तो पता ही है। 2006 में बस एक पल 29 दिसंबर 2006 को एक मूवी रिलीज होता है। वो मूवी का नाम है ICU। उस मूवी का लीड रोल पर अर्जुन रामपाल जी थे। उस मूवी में जुबिन गार्ग जी एक गाना गाया था, वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ गाना सुबह सुबह ये क्या हुआ, ये गाना भी बहुत चला दोस्तों। जुबिन गार्ग जी नमस्ते लंदन मूवी में और शानी देओल के बिग ब्रदर्स मूवी में जगलाल लाल बोलकर एक गाना जो है वो गाना भी गाए थे बड़े गुलाम अली खां जैसे इतने बड़े सिंगर के साथ दोस्तों। लाइफ में कभी कभी, गुड बॉय बैड बॉय मूवी, रकीब मूवी, अपने मूवी, द ट्रेन मूवी और नकाब मूवी में एक दिन तेरी राहों में ये जो गाना है ये गाना भी जुबिन गार्ग जी गाए थे दोस्तों। 2003 में जुबिन गार्ग जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद जुबिन गार्ग जी बंगाली मूवी मन में एक गाना गाया था। वो गाना के बाद इतना सुपर डुपर हिट हुआ वो गाना, उसके बाद से बंगाली इंडस्ट्री भी जुबिन गार्ग जी को पहचानने लगे थे दोस्तों। 2004 में बंगाली मूवी के महानायक प्रसेनजीत के 2004 में जो शुरू तुमी मूवी आया था, उस मूवी में भी जुबिन दा इतना बढ़िया गाना गाया दोस्तों। वो गाना भी बहुत सुपर डुपर हिट। धीरे धीरे बंगाली इंडस्ट्री के सभी
उन्हें पहचानने लगे थे। शुद्ध तुम्ही मूवी में जुबिन गार्ग जी म्यूजिक भी कंपोज किए थे, उसके लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड ही उन्हें मिलते हैं। और 2009 में माने ना, आप सबको तो पता ही होगा वो मूवी कितना हिट हुआ था, और वो मूवी का टाइटल सॉन्ग मन माने ना गाना जुबिन गार्ग जी गाए थे। मन माने ना, माने ना, मन माने ना, ये गाना बहुत ही हिट हुआ, आज भी सुना जाता है वो गाना घर घर में। और एक सुपर डुपर हिट गाना जुबिन गार्ग जी गाए थे, ओ बंधु रे, ये गाना। और एक गाना गाए थे हरे 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 रामा, ये गाना, ये दोनों गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ। ये मूवी थे 7 दिसंबर 2012 में आए थे ये मूवी का नाम थे तोर नाम। और इसके अलावा जुबिन गार्ग जी का और एक सुपर डुपर हिट गाना है, जो गाना आज भी सुना जाता है, वो देव का ही मूवी थे। वो मूवी का नाम है बोलो ना तुमी अमार। उस मूवी में जुबिन गार्ग जी गाना गाए थे, आईना मन भांगा आईना। ये गाना जो है वो गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ, आज भी सुना जाता है वो गाना। मूवी में जुबिन गार्ग जी प्रेम की बुझिनी ये गाना गाते हैं। फिर उसके बाद बोझेना से बोझेना मूवी में टाइटल सॉन्ग गाते हैं जुबिन गार्ग जी। फिर खोका बाबू मूवी में जे देशे गाना गाते हैं जुबिन गार्ग जी। दुजोने मूवी में बोधुआ गाना गाते हैं जुबिन गार्ग जी। 2001 में असमीज मूवी दाग में जुबिन गार्ग जी एक गाना गाया था, जो गाना इतना पॉपुलर हुआ दोस्तों, वो गाना आज घर घर में सुना जाता है। उसके बाद 2007 में यही गाना को बेंगोली भाषण में जुबिन गार्ग जी गाए थे उनका एल्बम में। वो गाना थे, মায়াবিনী তোমার চোখে চেয়ে দেখো দেখো নাচে, ভাঙা মনে আমারও আছে কত আশা। इतना सुपर डुपर हिट हुआ ये गाना बेंगोली में भी और असमीज में भी। वो गाना आज भी घर घर में सुना जाता है दोस्तों। ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ। जुबिन गार्ग जी के देहांत के बाद ये गाना हर जगह पर, हर गली, हर मोहल्ले में ये गाना सुना जा रहा है दोस्तों। बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। वो असमीज गाना थे, মায়াবিনী রাতের বুকুত দেখা পালু তোমার চকুত। ये गाना दोस्तों हर अनुष्ठान पर, ये गाना हर मंच पर, हर जगह पर ये गाना आज भी सुना जाता है। 2009 में देव का एक सुपर डुपर हिट मूवी आता है, वो मूवी का नाम है परान जाए जलिया रे। और ये 2009 का 31 जुलाई को रिलीज हुआ था। और इस मूवी में एक सुपर डुपर हिट सैड सॉन्ग थे, और वो गाना आज भी सुना जाता है। वो गाना तो चोखे जले भासिए दिला मने ठिकाना। ये गाना दोस्तों इतना सुपर डुपर हिट हुआ गाना दोस्तों, क्या बताओ। वो गाना आज भी सुना जाता है, हर घर घर में सुना जाता है वो गाना। फिर चिरोदिनी तुमी जे अमार मूवी में जुबिन गार्ग जी PRA गाना गाता है, वो गाना भी सुपर डुपर हिट हुआ, आज भी सुना जाता है दोस्तों। जुबिन गार्ग जी आसामीज मूवी में हीरो का रोल भी निभाया। दाग मूवी आता है 2001 में, और इस मूवी दाग मूवी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लाइरिक्स और गाना भी, सॉन्ग्स और हीरो का रोल सब कुछ जुबिन गार्ग जी खुद किए थे। और इसी मूवी में तो हिट सुपर हिट गाना है मायाबिनी रातिर बुकुत, ये गाना इस मूवी का ही गाना। प्रेम आरु प्रेम इस 2002 को आता है। फिर जुबिन गार्ग जी का मूवी आता है तुमी मोर माथु, 25 फरवरी 2000 को ये मूवी रिलीज होता है। फिर इसमें भी डायरेक्टर, सॉन्ग, म्यूजिक डायरेक्टर, लीड रोल सब कुछ जुबिन गार्ग जी थे। फिर जुबिन गार्ग जी हिया दिया निया मूवी करते हैं। ये मूवी में जुबिन गार्ग जी নহলে परिचय नाम का एक गाना गाते हैं कि आने 2016 में रिलीज होता है जुबिन गार्ग जी का मूवी। जुबिन गार्ग जी का एक सुपर डुपर हिट मूवी आता है, वो मूवी का नाम है मिशन चाइना, जो 2017 को रिलीज होता है। इसमें भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर और लीड एक्टर के रोल पर सब कुछ जुबिन गार्ग जी थे। फिर कांचनजंगा एक सुपर डुपर हिट मूवी आता है जुबिन गार्ग जी का, जो 2019 में आते हैं, और उसमें भी सब कुछ जुबिन गार्ग जी। फिर शिकार मूवी आता है 2024 में। फिर नेक्स्ट आता है रुद्रा मूवी 2025 का, जुबिन गार्ग जी का मूवी। जुबिन गार्ग जी का शिशु एल्बम भी आता है, जो 4 अक्टूबर 2002 को रिलीज हुआ था। और दोस्तों आप सबको पता होगा जुबिन गार्ग जी का देहांत के बाद एक मूवी रिलीज होता है, वो मूवी का नाम है रोई रोई बिनाले, जिसमें जुबिन गार्ग जी एक अंधा का रोल निभाए थे। और ये मूवी 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ। फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है 2009 के GIFA अवार्ड, जो अवार्ड मिलता है उन्हें या अली सॉन्ग के लिए। बॉलीवुड मूवी गैंगस्टर जो 2006 को रिलीज हुआ था, उस मूवी में या अली जो सॉन्ग किए थे जुबिन गार्ग जी, उस गाना के लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा को। फिर डी
LITT अवार्ड मिलता है 2024 में जुबिन गार्ग जी को म्यूजिक एंड एसामिस कल्चर के लिए। बेंगोली मूवी शुधु तुमी जो 2005 को आया था, उस मूवी में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है जुबिन गार्ग जी को। जुबिन गार्ग जी टोटल 40 भाषाओं में गाना गाए थे और कहा जाता है कि 38,000 सॉन्ग जुबिन गार्ग जी गा चुके थे दोस्तों। बेंगोली फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ अपना कल्चर को भी नहीं भूले और एसामिस कल्चर का गाना गाते थे। बाद में बॉलीवुड जगत को अलविदा करके जुबिन गार्ग जी अपना एसामिस कल्चर में लौट कर आ गए। फिर वहाँ पे वे कुछ एसामिस मूवी में काम भी किए और साथ में एसामिस गाना गाते रहे और एसामिस बिहू गीत में उन्हें ज्यादातर हर साल देखा जाता था। फेमस सिंगर प्रियंका भराली के साथ भी बहुत सारे बिहू गीत जुबिन गार्ग जी स्टेज शो में किए थे, बिहू के स्टेज शो में। एसामिस, हिंदी, बेंगोली के अलावा बोडो, नेपाली, भोजपुरी, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, उड़िया और मराठी, मणिपुरी आदि सब भाषाओं में जुबिन गार्ग जी गाना गाए थे। करीमा शोइकिया के साथ जुबिन गार्ग जी का प्रेम संबंध होता है। फिर 4 फरवरी 2002 को गरिमा शोइकिया के साथ जुबिन गार्ग जी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। जुबिन गार्ग जी का तो कोई संतान नहीं, छोटे से बच्चे काजली जुबिन गार्ग जी गोदी ले लेते हैं। तो 2011 में जुबिन गार्ग जी का एक हिट नेपाली सॉन्ग का एल्बम निकलता है और एल्बम का नाम है बदुली। उस एल्बम सॉन्ग का गाना भी बहुत हिट हुआ था दोस्तों। तो जुबिन गार्ग जी एक सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लाइरिस्ट और ऑल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, सब कुछ, ये सब कुछ थे जुबिन गार्ग जी। जुबिन गार्ग जी मल्टी टैलेंटेड सिंगर थे दोस्तों। जुबिन गार्ग जी बहुत हेल्पफुल इंसान थे, क्योंकि जब जरूरतमंद का जो भी मदद का जरूरत हो जाता, जुबिन गार्ग जी खुद मदद कर देते थे। किसी का अगर स्कूल का फीस नहीं है तो जुबिन गार्ग जी गरीब का बच्चों का फीस, स्कूल का फीस भर देते थे। किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट दे देते थे। किसी का बच्चों का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, जुबिन गार्ग जी वो एडमिशन करवा देते थे। अगर ऐसा घटनाएं उनके सामने देखते थे जो उनका पैसों की वजह से अपना बच्चों को कोई नहीं पढ़ा सक रहा है, जुबिन गार्ग जी साथों साथ मदद कर देते थे। वो बहुत हेल्पफुल थे जुबिन गार्ग जी। इसी वजह से सब आम आदमी उनसे इतना प्यार करते थे। किसी का मैरिज नहीं हो रहा है पैसे के वजह से तो उनका शादी भी जुबिन गार्ग जी करा देते थे। फिर इसके अलावा जब असम में बाढ़ आया था, उस बाढ़ में भी जुबिन गार्ग जी बहुत मदद किए थे दोस्तों इंसानों को। यहाँ तक भी कहा जाता है कि कोरोना वायरस के समय, उस समय जुबिन गार्ग जी अपने 2 मंजिल के घर को कोरोना वायरस के कोविड केयर सेंटर में कमी होने की वजह से जुबिन गार्ग जी इस घर को अपना घर को दान कर देते कोविड केयर सेंटर के बनाने के लिए। तो इस तरह का हेल्पफुल इंसान थे जुबिन गार्ग जी। इसी वजह से दोस्तों जुबिन गार्ग जी का जब देहांत हो जाता है तो कितने सारे पब्लिक आता है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया जाता है, इतना पब्लिक आए। दोस्तों जुबिन गार्ग जी नास्तिक थे, वे जाति धर्म ये सब कुछ नहीं मानते थे। इसी वजह से वे खुद को आजाद महसूस करते थे। क्लास 12 में जुबिन दा अपना जनेऊ का त्याग भी कर चुके थे। जुबिन गार्ग जी आसाम के कल्चर को और आसामीज भाषा को से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो वे अलग भाषाओं से नफरत करेंगे। जुबिन गार्ग जी हर एक भाषा को पसंद करते थे और हर एक भाषा को श्रद्धा करते थे। तो जुबिन गार्ग जी हमेशा कहते थे कि म्यूजिक का कोई भी भाषा नहीं है। CAA जो आंदोलन किया गया था असम में 2019 में, तो उसमें जुबिन गार्ग जी भी आम आदमी, आम इंसानों के साथ खड़े थे और वे एक गाना भी गाए थे उस समय, पॉलिटिक्स न करिबा बंधु। जुबिन गार्ग जी इसके लिए CAA के खिलाफ असम वासियों के साथ मिलकर वे लड़े थे। इसके अलावा जुबिन गार्ग जी को पेड़ काटना बहुत बुरा लगता था। वे पेड़ काटना एकदम पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे बोलते थे पेड़ हमारा जीवन है। एनिमल्स का जो बलि दिया जाता है मंदिरों में, इसका भी खिलाफ थे जुबिन गार्ग जी। जुबिन गार्ग जी हमेशा बोलते थे कोई भी भगवान जंतु जानवरों का बलि नहीं मांगते हैं, ये गलत बात है। जुबिन गार्ग जी निर्भीक, स्पष्टवादी और सदा सच्चाई के साथ देना
और आम जनता और गरीबों का साथ देना और साहसी इंसान थे। जुबिन गार्ग जी किसी से भी नहीं डरते थे, ना ये किसी के दबाव में आते थे, ना किसी से डरते थे। वो जो भी बोलना है एकदम खुलकर स्पष्टता से बोल देते थे साथों साथ। इसी वजह से उनका दुश्मन भी ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन जुबिन गार्ग जी हमेशा अपना खुले किस्म के खुले दिल का इंसान थे। लेकिन 19 सितंबर 2025 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए जुबिन गार्ग जी सिंगापुर चले जाते हैं। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के बाद सिंगापुर के जलडुमरू मध्य सागर, उस सागर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबिन गार्ग जी अचानक बेहोश हो जाते हैं। उनका कुछ सांसों का बीमारी भी थे, तो फिर वहाँ पे सागर के अंदर बेहोश होने के बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर 2:30 बजे जुबिन गार्ग जी को का डेट घोषणा कर देते हैं। तो 2:30 बजे जुबिन गार्ग जी हमारे धरती को अलविदा कह के चले जाते हैं। फिर इस महान सिंगर को, इस असम के रत्नों जुबिन गार्ग जी को गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम, गुवाहाटी यानी अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जुबिन गार्ग जी का पार्थिव शरीर लाया जाता है। जुबिन गार्ग जी को श्रद्धांजलि वहाँ पे दिया जाता है। और जुबिन गार्ग जी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश विदेशों से कितने सारे आदमी आते हैं दोस्तों, क्या बताओ, इतने सारे आदमी आते हैं, इतना आदमी वहाँ पे भीड़ जाता है जुबिन गार्ग जी का देहांत के बाद। इतना आदमियों का भीड़ लगता है कि ये जुबिन गार्ग जी का इतना आदमी का भीड़ देखकर ये चीज लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता। जुबिन गार्ग जी का देहांत से सारा देशवासी रोने लगे। फिर असम में तो 3 दिन बंद रखा गया हर कार्यालय, सब स्थानों को। 23 सितंबर 2025 में सोनापुर के कामारकुची गांव में जुबिन गार्ग जी का बॉडी का अंतिम क्रिया किया जाता है और वहां पे उनका समाधि भी बनाया जाता है उस स्थान पर। असम के महान सिंगर डॉक्टर भूपेन हजारिका के बाद जुबिन गार्ग जी अंतिम असम के महान सिंगर थे। ऐसा महान असम के हार्ट, असम के रत्नों, ऐसे महान सिंगर जुबिन गार्ग जी हमारे धरती को अलविदा कह के चले जाते हैं दोस्तों। असम में जहाँ भी जो भी पूजा होता है, हर एक पूजा पैंडल पर जुबिन गार्ग जी का श्रद्धांजलि का फोटो देखा जाता है और श्रद्धांजलि उन्हें दिया जाता है। असम वासियों के हृदय में जुबिन गार्ग जी हमेशा थे, हमेशा है और आगे भी रहेंगे। असम के युवाओं के पसंदीदा सिंगर थे जुबिन गार्ग जी। हर एक इंडियन का प्राउड है जुबिन गार्ग जी। चले जाने के बाद भी जुबिन गार्ग जी का वॉइस के जरिए, अपना सॉन्ग के जरिए, अपने आवाज के जरिए जुबिन गार्ग जी हर एक इंसान के हृदय में हमेशा वास कर रहे हैं दोस्तों, और हर एक इंसान के दिलों में वे जिंदा है आज भी। दोस्तों, जुबिन गार्ग जी जैसे महान सिंगर को मेरा इस चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि, और जुबिन गार्ग जी जैसे महान असम के रत्न सिंगर को मेरा शतकोटि प्रणाम। जय जुबिन दा।